शहर के बीचों बीच स्थित एक बड़े घर में शर्मा परिवार रहता था। यह परिवार बाहर से देखने पर खुशहाल और संपन्न दिखाई देता था, लेकिन अंदर से सब कुछ ठीक नहीं था। इस परिवार में 4 सदस्य थे, माता, पिता और 2 बेटे, राहुल और अंकित। राहुल बड़ा बेटा था और अंकित छोटा बेटा। राहुल एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था और उसका वेतन बहुत अच्छा था। वह करियर में बहुत तरक्की कर रहा था। दूसरी तरफ छोटा बेटा अभी पढ़ रहा था। वह अक्सर घर पर ही रहता था। राहुल को हमेशा लगता था वह घर का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है, क्योंकि वह पैसे कमा रहा है। उसे अपने छोटे भाई अंकित की पढ़ाई और उसके सपनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। माता पिता भी राहुल की सफलता से इतने प्रभावित थे कि वे कभी कभी अंकित को कम आंकने लगते। एक दिन एक छोटी सी बात को लेकर घर में झगड़ा हो गया। राहुल ने गुस्से में आकर कहा, तुम सबको मेरी कमाई की कोई कदर नहीं है। मैं यहाँ दिन रात मेहनत करता हूँ और तुम लोग मुझसे ही नाराज़ रहते हो। अंकित चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। उसे भी बुरा लग रहा था कि उसके परिवार को उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। उसने सोचा, मैं भी अपनी पढ़ाई में मेहनत कर रहा हूँ, पर मेरी कोई कदर ही नहीं करता। इसी तनाव के बीच एक दिन राहुल का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी हालत गंभीर होती है और उसे तुरंत सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर उसके घर वालों को बताते हैं कि ऑपरेशन करने के लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत होगी। घर वाले पैसे का इंतज़ाम करने में जुट जाते हैं। वह राहुल के अकाउंट से चाह कर भी पैसे नहीं निकाल पाते, क्योंकि बैंक में कुछ कागजात जमा ना होने के कारण राहुल का बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका था। वह हर मुमकिन रिश्तेदार को फ़ोन करते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं, पर ज़रूरत के समय कोई भी रिश्तेदार सामने आकर मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। वह बेहद ही हताश और निराश हो जाते हैं। ऐसे में अंकित, जो कि उनका छोटा बेटा था, सामने आता है और कहता है कि मम्मी पापा, यह कुछ पैसे हैं, मैंने अपनी स्कॉलरशिप से जोड़ के रखे थे ताकि मैं आगे की पढ़ाई फ़ॉरेन जाकर कर सकूं, और कुछ पैसे ऑनलाइन काम करके जोड़े हैं। यह पैसे आप डॉक्टर को दे दो और उनसे कह दो कि भैया की सर्जरी जल्दी ही शुरू कर दें, मैं पैसे फिर से जोड़ लूँगा। ये पैसे भैया से बढ़कर नहीं है मेरे लिए। उसका यह रूप देखकर माता पिता भी हैरान हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि जिसे हम कुछ भी नहीं समझते थे, जिसकी हम कदर नहीं करते थे, आज वही सामने आकर अपने भाई की मदद करने के लिए तैयार है। यह देखकर उनका दिल भावुक हो जाता है। सर्जरी के बाद राहुल को होश आता है और कुछ ही दिनों में वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है। जब उसकी हालत में कुछ सुधार आता है तो वह अपने भाई के पास जाकर अपने किए की माफ़ी मांगता है। वह उससे कहता है कि मुझसे जो गलती हो गई उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। आज मुझे परिवार का असली महत्व समझ में आया है। परिवार का हर सदस्य अपनी जगह महत्वपूर्ण होता है। कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, और जो ज़रूरत पड़ने पर काम आता है वही परिवार होता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि परिवार के हर छोटे बड़े सदस्य की अपनी महत्वता होती है, सबकी अपनी भूमिका होती है और हर किसी का योगदान मायने रखता है। और जब हम एक दूसरे की कद्र करना सीख जाते हैं, तभी एक परिवार सच में मजबूत और खुशहाल बनता है। धन्यवाद यहाँ तक मुझे सुनने के लिए। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज़ उस रेड बटन को हिट करके मुझे सब्सक्राइब करिए। आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू।